ये है क्वेश्चन नंबर 1.270। ये रॉड दिया गया है, रॉड इस पॉइंट ओ से हिंज्ड है और जब इसको हम ओमेगा से घुमाते हैं तो रॉड जो है एंगल थीटा बनाता हुआ है और ये थीटा जो है कांस्टेंट रहता है। अब आप यहाँ पर जिसे समझ लीजिए कि जैसे एक रॉड यहाँ पर है, ये वो है। रॉड को अगर आपने छोड़ दिया तो एम जी का टार्क इधर लगेगा और ये रॉड इधर आएगी, यानी टार्क क्या हो गया आपका, एम जी हो गया टार्क। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं, यहाँ पर इसका मतलब नेट टार्क इस तरफ है। अगर इस तरफ एक और टार्क लगा दिया जाए, ठीक है, और दोनों टार्क, मान लीजिए टार्क सी है, दोनों टार्क एम जी और टार्क सी आपस में बराबर हो, उस कंडीशन में ये एंगल थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा और ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है कि जो टोटल टार्क है क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वो पॉइंट के अबाउट हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से तो जहां पर वो पॉइंट हिंज जहां पर है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं पॉइंट मास जिसकी लंबाई dx है और ये रेडियस दिया गया है r। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है dm r ओमेगा स्क्वायर हो गया df इक्वल टू dm r ओमेगा स्क्वायर। और जो r है, r साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपर ए है, x हो गया है। इसका मतलब df इक्वल टू हम लिख सकते हैं dm और ये हो गया आपका x साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर। अब ये टार्क कितना लगा है, टार्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मान लेते हैं x डैश है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इसके अबाउट इसको रोटेट कराना है आपको। ये पूरी तरीके से घूम रहा है और एक कोण बनाए हुआ है, लेकिन ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। यानी जो जितना इस तरफ टार्क लग रहा है उतना इस तरफ टार्क लग रहा है, दोनों क्या कर दे रहे हैं, बैलेंस कर दे रहे हैं। तो जो टार्क है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो टार्क है, उतने पोर्शन पर डी एफ इक्वल टू हो जाएगा डी टाउ इक्वल टू डी एफ इंटू कितना हो जाएगा, एक्स डैश हो गया है। ये है एक्स डैश, यानी एक्स डैश की क्या वैल्यू है, एक्स कॉस थीटा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, डी टाउ इक्वल टू डी एफ यहाँ पर डी एम इंटू एक्स हो गया आपका साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स कॉस थीटा। ये थीटा जो है कांस्टेंट है और यही थीटा कांस्टेंट पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसी पर नेट टार्क क्या इसका है, जितना इधर टार्क लग रहा है उतना इधर टार्क लग रहा है। तो हम तो टोटल टार्क निकाल लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट है, टीएम यहाँ पर रखेंगे एम बाई एल मास पर यूनिट लेंथ और डी एक्स अभी आगे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा, यहाँ पर हो गया कास थीटा। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स और जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो टार्क इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा इंटू हो जाएगा आपका एल क्यूब बाई 3। ये टार्क हो गया ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हो गया ये टार्क लग रहा है ड्यू टू टार्क ड्यू टू ग्रेविटी कह रहा हूँ, टार्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये टार्क ड्यू टू है, टार्क ड्यू टू कितना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डायरेक्शन फिर गलत बना दिया। टार्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये हो गया टार्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, टार्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अब mg का टार्क इधर लगेगा, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है mg और लंबाई कितनी इसकी है, l/2 आधे पर हो गया। तो टार्क जो हो गया, टार्क ग्रेविटी हो गया mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हुई वो हो गई l/2 साइन थीटा। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम टोटल टार्क क्या हो गया, जीरो। यानी आप ये कहेंगे टोटल आर हो गया हमारा जीरो। तो हम कहेंगे टार्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू टार्क ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे m बाई एल ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा
cos थीटा L क्यूब अपान 3 इक्वल्स टू mg L/2 साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और यहाँ पर जो है m से m कट गया और यहाँ पर हो गया एक L नीचे आया तो ऊपर एक L बच गया, तो हो गया cos थीटा इक्वल टू 3 ऊपर गया 3/2 और यहाँ पर जो है ऊपर L एक बचता है नीचे आ जाएगा L और हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर एक हो गया G।